हेलो बच्चों। तो ये टॉपिक आप बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, जिसमें आपको कन्वर्जन से क्वेश्चन दिए जाते हैं केमिस्ट्री में। किससे दिए जाते हैं? कन्वर्जन से। और ये इसमें 5 कन्वर्जन रिंग आपको दी जाती है, जिनको बोलते हैं इसको बनाओ, ठीक है। तो ये है, और यही हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एक सिंपल पहले कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, जिसके कहते हैं एरिसाइक्लिक कन्वर्जन, जिसमें आपके मेथेन, एथेन, एस्टिलीन गैस वगैरह कंपोनेंट आने वाले हैं। तो चालू करते हैं। देखो, आपने एक चीज पता होगी आपको कि जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये अपने साथ 4 या तो बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन या 2 कार्बन ऐसे दिए कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड लेके चलता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें इन सारी चीजें आने वाली है, तो उसके साथ समझते चलेंगे। तो पहला कंपोनेंट आपका वो है जो हम शुरू में हर क्लास में पढ़ते हैं, यानी मेथेन। मेथेन CH4 क्या है ये? मेथेन। अब अगर मेथेन की क्रिया हम कराते हैं सांद्र HNO3। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कराते हैं तो क्या होता है? तो देखो, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, फिर बताऊंगा कन्वर्जन को आपको करना कैसे होता है, अगर पेपर में आ जाए ये करना कैसे। तो अगर हम CH4 की रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, तो क्या होगा? तो भाई जो इधर का इधर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपका यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, यानी टोटल 2 हाइड्रोजन हो गए। तो H2 और यहां से एक ऑक्सीजन निकल के जल निकाल देगा। बचा क्या? बचा आपका यहाँ पे CH3 बचा ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया था आपका, और यहाँ पे क्या बचा? एक ऑक्सीजन यहां से निकला, ये वाला, तो यहां बचा HNO2। इसे कहते हैं मेथिल नाइट्राइट। मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। और इसमें जो मान लिया जल निकल रहा है, कोई गैस निकल रही है, वो हम नहीं दर्शाते, हम मेजर कंपोनेंट दर्शाते हैं, ठीक है। जो मेजर, जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो नहीं दिखाते हैं। अब मेथेन के लिए हमने इससे ट्राई की। अब अगर दूसरे स्टेज में हम किसकी क्रिया कराएं? टिन यानी एसएन की क्रिया HCl के साथ, एसएन और HCl की क्रिया कराते हैं, और इधर पे क्या लेंगे? 6 नवजात हाइड्रोजन। ये जो आपका चिन्ह होता है ये वाला, इसके अंदर कुछ भी आ जाए, हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन आ जाए, सिंगल ऑक्सीजन आ जाए, तो जैसे हाइड्रोजन आया इसमें, तो उसे बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। अगर इसके बीच में आ जाता ऑक्सीजन तो बोल देते नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब भाई इस देखो, हम एक एक चीज समझ के चल रहे हैं, तो ध्यान से देखना। अगर हम CH3 NO2 की क्रिया किसके साथ करानी है? ये तो एक क्या मेजर कंपाउंड, इससे कुछ नहीं होगा। हमें देखना क्या है? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा। बाकी ये तो अपना काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा?
ये जो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और यहां से चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, H2O के दो घटक बना देंगे। देखो H2O के दो घटक बन गए, 2 2 जा 4 और O2 2 हो गए हमारे। जो ये H2O बना ये हमारा अलग हो जाएगा H2O, और बचा इधर क्या, तो बचा हमारा इधर से CH3N बचा यहाँ पे। और यहाँ भाई हमें यहाँ से हमें टोटल कितने निकाले थे, 4, और ये ऑक्सीजन तो अलग हो ही गया था। बचा क्या, N2 सॉरी H2 बचा यहाँ पे। तो यही आपका आ जाएगा CH3NH2। इसे कहते हैं मेथिल, मेथिल समूह से जुड़ा है। और ये जो NH2 होता है, NH2 कहते हैं एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड हमारा, अगर हम यहाँ पे अगर क्रिया कराते हैं किसकी, HNO2, HNO2 को क्या कह सकते हैं, HNO2 को हम कह सकते हैं कि ये भाई हमारा क्या है, ये देखो नाइट्रिक था, इसमें कंफ्यूजन होता काफी बच्चों को। अब NO2 है तो ये हो जाता है नाइट्रस, नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक और नाइट्रस में कितने ऑक्सीजन का फर्क है, एक ऑक्सीजन का। अब इसके साथ अगर क्रिया कराई हमने, HNO2, ठीक है, इसके साथ अगर क्रिया कराई तो क्या होगा, तो भाई हमारा क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन N2 निकाल के बाहर हो जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस को बाहर कर देता है, रिलीज। और बचा क्या, यहाँ पे हमारा दो हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यानी टोटल 3 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। तो जो इधर का एक हाइड्रोजन है और एक इधर से हाइड्रोजन, यानी H2, एक इधर का एक इधर का, और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकाल के H2O बाहर कर देता है। बचा क्या, इधर का एक हाइड्रोजन बचा और इधर का एक ऑक्सीजन बचा, तो CH3 और यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ का एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बनाता है, एल्कोहल। और एल्कोहल भी कौन सा बनाता है, मेथिल एल्कोहल, CH3OH बना देता है। इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये हमारा हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अब इसके आगे अगर चलेंगे, यहां पे तो इसमें हम क्रिया कराते हैं PCl5 की, PCl5 की क्रिया अगर कराते हैं तो PCl5 जो होता है एक अच्छा अपचायक होता है, किसके लिए, अल समूह के लिए। अल समूह के लिए एक अच्छा अपचायक होता है, इसलिए क्या करता है, CH3OH को अपचयित करके अपना एक कार्बन दे देता है, सॉरी क्लोराइड दे देता है, तो क्लोरीन यहां जुड़ जाता है। तो इसे कह सकते हैं हम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड ये बन जाता है। अब अगर एक चीज इसमें एक अच्छी रिएक्शन होती है, पता है कौन सी, अगर
जो है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का ऐसे तो यही एक ही कंपोनेंट दर्शाते हैं कि एक ही अणु है इसके, पर असल में ये दो अणु लेते हैं, यानी दो अणु कैसे CH3Cl CH3Cl, ये दो अणु लेते हैं और दो अणु क्या करते हैं, दो अणु के साथ हमारी वुड्स रिएक्शन हो जाती है। और वो वुड्स रिएक्शन में अभिकर्मक कौन से होते हैं, अभिकर्मक जो रिएक्ट करते हैं हमारे 2Na होता है, यानी दो सोडियम के अणु प्लस ड्राई ईथर, दो सोडियम के अणु होते हैं और ड्राई ईथर होता है। अब दो सोडियम और ड्राई ईथर क्या करते हैं कि भाई यहां से Cl2 को बाहर कर देते हैं और ये जितना बचा इसको ऐड कर देते हैं, यानी प्लस में C2H3 ये बन जाता आपका। क्या लेना, कौन सी रिएक्शन करानी, वुड्स रिएक्शन करानी है आपको, वुड्स रिएक्शन। और ये लेना है वुड्स रिएक्शन में कौन सा लेते हैं, अभिकर्मक हम ये लेते हैं 2Na प्लस ड्राई ईथर, 2Na प्लस ड्राई ईथर लेते हैं। अब 2Na प्लस ड्राई ईथर लिया तो भाई हमने ये बता दिया कैसे बना, ठीक है, यहां समझ गए होगा। तो ये लिखेंगे, इसे कहते हैं एथेन C2H6, ये हमारा कौन सा समूह होता है, एथेन समूह होता है, ठीक है, ये एथेन समूह हो गया। अब इसके आगे हमने क्या किया कि एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखा होगा वो समझो। आपने देखा कि जो ये मेथेन है, जो मेथेन है एन ग्रुप का समूह है, किसका, एन ग्रुप का, सिंगल बॉन्ड एन ग्रुप, डबल बॉन्ड ईन ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड आयन ग्रुप का समूह होता है। अब ये किसका समूह है, एन ग्रुप का। जो एन ग्रुप का समूह है तो ये दोबारा से किसके साथ क्रिया कर सकता है, दोबारा से किसके साथ क्रिया कर सकता है, तो भाई ये क्रिया कर सकता है हमारा सांद्र HNO3, और HNO3 क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करेगा दोबारा से तो भाई सेम प्रोसेस होगी, यानी यहाँ पे अब क्या है C2H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो 5 बचेगा। एक हाइड्रोजन किस लिए कम हुआ, क्योंकि भाई देखो HNO3 के साथ क्रिया कराई हमने। अब एक हाइड्रोजन सिर्फ इसलिए कम हुआ कि यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या करेगा, O को अपने साथ ले जाएगा और H2 बना के आराम से रहेगा, और बचा क्या NO2 बचा। तो जब NO2 बचा तो NO2 एथेन के साथ जुड़ गया। जब एथेन के साथ जुड़ गया तो यहाँ एथेन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, तो ये एथिल बना, और एथिल के साथ यहाँ क्या था NO2, क्या कहते हैं देखो नाइट्राइट, तो नाइट्राइट लिख देंगे, एथिल नाइट्राइट बना। अब सेम देखो, जब ये कंपोनेंट अगर हम नीचे भी ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। आप चाहे आपके पेपर में आ जाए तो आप यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, इसके आगे भी ले जा सकते हैं, और उसमें सेम जो ये है SN, देखो अभी नाइट्रेट आया, अब नाइट्रेट से किसका यूज करेंगे, नाइट्राइट समूह है तो SN के साथ HCl ले लेंगे, और HCl के साथ क्या लेते हैं
भाई हाइड्रोजन लेते हैं कौन से, नवजात वाले, नवजात वाले हाइड्रोजन लेते हैं। जब ये लिया हमने तो इसके साथ क्या बनेगा आपका C2H5, ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा 4 हाइड्रोजन से, बचा क्या NH2 बचा। और इस NH2 को क्या कहते हैं भाई, तो इसे कहते हैं हम एथिल एमीन, एथिल एमीन। अब अगर यहाँ पे और नीचे जाए तो क्या होगा, तो देखो अगर हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ हमारी क्रिया होगी HNO2 से। HNO2 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं HNO2 को, देखो क्या कहते हैं, भूल गए होगा, नाइट्रस कहते हैं, नाइट्रिक नहीं नाइट्रस, नाइट्रस इसे कहते हैं। तो नाइट्रस की क्रिया किसके साथ कराई हमने, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड की क्रिया किसके साथ कराई है, एथिल एमीन के साथ। अब जब एथिल एमीन के साथ कराओगे, हम ऊपर भी देख चुके हैं, तो क्या बनेगा आपका C2H5, ये आ गया, और यहाँ से ऑल समूह जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ से अगर आप नीचे जाना चाहें तो आप PCl5 की क्रिया करा देंगे, PCl5 के बाद गुड़ सब क्रिया करा देंगे, गुड़ सब क्रिया कराएंगे तो यहाँ एथेन बना था, वहाँ प्रोपेन बन जाएगा। अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, वापस चलेंगे। वापस हमें कहाँ पहुँचना है, वापस तो भाई हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ से जाओ आप यहाँ पे, अब जब यहाँ से इधर जाने की कोशिश करोगे तो आपको कौन सा रेट करानी पड़ेगी, K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या कहते हैं K2Cr2O7 क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2SO4, इसे क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराएंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति रिएक्शन होती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बन के आएगा यहाँ पे यहाँ देखो, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से आपका CH3 बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, क्या निकाल देगा H2O, बचा क्या 2 कार्बन बचा, 1 कार्बन ये हमने यूज कर लिया, 1 कार्बन ये यूज कर लिया, यहां पे क्या बचा था 3 हाइड्रोजन बचा था। अब यहां तो भाई हमारा क्या बचा, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ऐसे लिखो, और H2O इधर से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो इसे क्या कहते हैं एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड, इसे कहते हैं एस्टल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड को और आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड को हमने और आगे बढ़ाया, तो अब जब और आगे बढ़ाओगे आप तो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कराओ, कोई रिएक्टेंट नहीं लेना है, ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन आपने कराया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है ना, 1 ऑक्सीजन हमारे पास है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन को जोड़ देंगे,
CH3 CO एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे और H COOH, इसे कहते हैं एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड CH3COOH को क्या कहते हैं? एस्टिक एसिड। अब अगर एस्टिक एसिड को हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NaOH के साथ कराते हैं। जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एस्टिक एसिड की, तो क्या होगा? इधर का एक हाइड्रोजन इधर के OH के साथ H2O निकाल देगा, तो बचा क्या? CH3COO बचा, CH3COO, और यहाँ पे क्या बचा आपका? Na बचा। और इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम। ये है सोडियम, और ये एस्टिक समूह है, तो इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ये क्या हो जाता है हमारा? सोडियम एसीटेट। और इसे क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर वापस हमें पहुंचना है डायरेक्ट सोडियम एसीटेट से यहाँ डायरेक्ट अगर पहुंचना हमको, तो ये हमें समूह लेना पड़ता है NaOH का नाम अभी बताया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या लेना पड़ता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। ये जो मिश्रण आपका NaOH और CaO का मिश्रण है, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम, या कि सिंगल कन्वर्जन होगी। ठीक है, अब सिंगल कन्वर्जन तो हो गई भाई। अब अगर हम इसके अंदर और कन्वर्जन बनाना चाहे तो, और कुछ पूछ लिया तो भाई वो भी देखते हैं। इसे क्या कहेंगे? एथिल एमीन। अब अगर दूसरी कन्वर्जन बनाना है, मान लो हमें यहां से यहां पर पहुंचना है, यहां का कोई दे दिया है, मान लिया एथिल अल्कोहल दे दिया। अब वो कन्वर्जन पहले समझो, कन्वर्जन को लिखते कैसे हैं। मान लिया आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि आप एथिल अल्कोहल से या मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल को बनाओ, तो ऐसा नहीं कि आप पूरी कन्वर्जन लिखोगे, नहीं, ये आप लिखोगे एथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की लिखने के बाद ये आप इधर तक लिख दो कन्वर्जन, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से, ये पूरी कन्वर्जन। और इसको याद कैसे करोगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे याद करोगे। पहले आप ये वाली कन्वर्जन करो, दूसरी वाली। अब आपको इधर से इधर पहुंचना है शॉर्टकट में। देखो इधर पे अगर आ गया, बोल दिया एथिल अल्कोहल से आपको कहां जाना है? यहाँ पे। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इधर से पूरा घूम के जाओ, या तो ये शॉर्टकट। ये शॉर्टकट क्या है? अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कैसे कराते हो, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे, तो भाई जब इतना ताप है तो इतने ताप में क्या होगा भाई? जल निकाल देगा। आपने पहली बात तो ये सांद्र लिया है, जब कोई चीज सांद्र लोगे आप, कोई एसिड आपने सांद्र लिया है, तो एसिड ऐसा थोड़ा कि आप उंगली डालोगे वो कहेगा बस डाला रहेगा, कोई दिक्कत, गला देगा। ऐसे ही अगर पानी होगा तो उड़ा देगा,
तो इसमें अगर पानी है, पानी कहीं से निकलना चाहेगा, कहीं से निकल सकता है, वो निकाल देगा। अब देखो कैसे निकालेगा पानी, यहां से आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है, भाई पानी कितना निकलेगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। देखो पानी उतना ही निकलता है अगर ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन कितने भी हो, तो पानी का घटक एक ही निकलेगा। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भाई 2 ही है, तो पानी घटक भी एक निकलेगा। क्योंकि हमें पानी में क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हमारा पानी निकल सकता है। तो देखो क्या मिल रहा आपको, यहां से आप एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा। अब आपके पास बचा CH4। CH4 को तो भाई डायरेक्ट लिख नहीं सकते। क्यों डायरेक्ट नहीं लिख सकते, समझो। C2H4 ये बचा हमारा, ठीक है, C2H4 बचा। अब इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते, तो भाई इसको लिख सकते हो, इसका नाम पता क्या हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन क्यों नाम होगा, क्योंकि भाई अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे C2 सिंगल बॉन्ड C2, तो ये पता ऐसे ये फॉर्मूला गलत है। कैसे गलत है, कार्बन को कितनी संयोजकता होती है, 4, पर इसके साथ बॉन्ड कितने बन रहे हैं भाई, 2 हाइड्रोजन बना के निकलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन बना लिया, एक ये वाला बॉन्ड है भाई, 3 ही बॉन्ड मिल रहे हैं, तो इसके बीच में एक बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। जब एक बॉन्ड लगाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आपका नाम आएगा एथिलीन। एथिलीन नाम होता है, ईन समूह होता है, जब डबल बॉन्ड लगता है तो ईन समूह आपका बनता है। आगे चलो, अब जब आगे चलोगे, अगर आप Cl2 या फिर का मतलब जानते हो, Cl2 ले लो या फिर CCl4 ले लो, इसकी क्या लेनी पड़ेगी, उपस्थिति। अगर आपको ये कंपोनेंट दिया है तो आपको के पास क्या और कौन चीज अवेलेबल होनी चाहिए, या तो आपके पास Cl2 या तो CCl4। जब इन दोनों में से एक होगा तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हटा दो, तो बॉन्ड अगर हटेगा तो क्या होगा, CH2 हमने बॉन्ड हटा दिया। अब बॉन्ड हटाया तो भाई ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक क्लोरीन को तो ऊपर आना पड़ेगा तभी इसकी संयोजकता पूरी होगी। तो जब एक क्लोरीन इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका नाम पता क्या हो जाता है, एथिल डाई, 2 है ना, 2 क्लोरीन, डाई क्लोरीन। एथिल डाइक्लोरीन, ठीक है, ये हो जाता है एथिल डाइक्लोरीन। अगर हमको और पास जाना है इसके, किसके पास, इसके पास, और किसकी क्रिया करानी पड़ेगी, तो यहां आपको लेना पड़े अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। अब अल्कोहलिक लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर कोई भी क्लोरीन का समूह है इसके साथ आप क्रिया करा रहे हो तो ये क्या करता है, Cl, तो ये क्या करता है, ये इधर से 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है और ये क्लोरीन उसके साथ अपना बॉन्डिंग कर लेता है। जब बॉन्डिंग कर लेगा
इसके साथ एक बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ एक बॉन्डिंग करेगा, 2HCl निकाल लेगा। चलो भाई 2HCl एक इधर से निकाल दिया, एक इधर से निकाल दिया, और बात फिर से वही फंसी संयोजकता वाली। भाई एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड की वजह से इसकी संयोजकता 2 है, इसकी भी संयोजकता 2 है। पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए अभी? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगा दिए हमने। ये हमारा बन जाता है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसे कह सकते हैं आप एस्टिलीन गैस। ये एस्टिलीन गैस हो जाती है। एस्टिलीन गैस। अब एस्टिलीन गैस तो हो गई, चलो ठीक है। अब भाई इधर तक हम कहां से पहुंचेंगे? तो ऐसा कोई रिएक्टेंट ढूंढो जो कि बहुत गर्म करे, जो हाइड्रोजन को अपने साथ लाए। अब गर्म जब होगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक समय में एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा नहीं दोनों हो जाए। तो जब हम H2 की क्रिया निकिल धातु होती है, निकिल धातु की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे। 200 डिग्री सेल्सियस बहुत ताप होता है। जब एस्टिलीन गैस की क्रिया इतने ताप पर कराई हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन ने क्या किया कि एक इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, एक इसके पास, और इतना ज्यादा ताप होने की वजह से ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। और इसका नाम क्या भी निकाला था? क्या निकाला? एथिलीन। यानी फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाता? एथिलीन। और एथिलीन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2 Ni 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता? एथेन। ये प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बॉन्ड हटा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, ये 2 हुआ। एक हाइड्रोजन किसके पास? इसके पास, एक हाइड्रोजन। अब इधर भी 3 हो गए हाइड्रोजन, 3 इधर भी हो गए, तो ये बन गया आपका एथेन दोबारा से। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, क्या सर आपने इतनी बड़ी बनाई अंदर साइड से, हम तो भाई यहीं से यहाँ पहुंच जाते। बता रहा हूं, इधर से यहाँ पहुंचा जा सकता है, पर जो ये बीच के हैं 2, ये आप गायब हो जाते हैं, और ये पूछे जाते हैं, एस्टिलीन गैस बनाओ वगैरह पूछे जाते हैं। तो यहां से यहां भी डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। कैसे? भाई इसके बॉन्ड हमने ब्रेक किए, किसकी वजह से? H2Ni 200 डिग्री सेल्सियस की वजह से। अगर हम यहीं पे डायरेक्ट इसको रिएक्शन कराते तो भी हमारा एथेन प्राप्त हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आपसे बोर्ड में पूछेगा कि भाई हमको कहां से, मान लिया एस्टल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड से ये बना के दिखाओ, तो यहां से आप चलोगे डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाओगे। यहां से एथिल अल्कोहल से एथेन बनाओ, तो आप ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहां से यहां आओ और यहां से ये रिएक्शन लगा के डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या तरीका है? आप जैसे एक बार यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां से यहां तक लिखो, एक स्टेप आपने लिखा, फिर से आप यहां पहुंचो, यहां से यहां तक अपने मन से लिखो, उसके बाद यहां से यहां तक देख के लिखो। ऐसे ऐसे आपको एक एक यहां से यहां, ठीक है, फिर यहां पे आपने लिखा, ठीक है, एक रिएक्शन। अब यहां पे आपने दूसरी लाइन में आप गए, पहला कंपोनेंट लिखा, दूसरा कंपोनेंट लिखा, एक बढ़ा दिया कंपोनेंट, ये कर दिया। ऐसे आप बार बार लिखो, इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये कन्वर्जन आपके 5 नंबर में आती है, और ऐसी कन्वर्जन मैं आपको लमसम एक एरोमेटिक करवाऊंगा और
2 एरिसाइक्लिक की और कन्वर्जन करवाऊंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ और अपना फिजिक्स का कोर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।